ये खासियत यह है कि तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम अनुष्ठानों में व्यस्त हैं और ऐसे में कल रामेश्वरम पहुंचे थे और आज धनुषकोडी का उनका कार्यक्रम है जहां पर पीएम की मौजूदगी आप देख पा रहे हैं। इससे पहले भी वो लेपाक्षी मंदिर, साथ साथ देखिए ये इस वक्त आप अरचल मुनाई तमिलनाडु से तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्प अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरचल मुनाई की विशेषता की अगर बात करें तो भारत का अंतिम छोर माना जाता है। तमिलनाडु के धनुषकोडी के पास है ये और यहीं पर राम सेतु के निर्माण की मान्यता भी है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम भी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं जहां पर भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ अपने पग चिन्ह छोड़े थे। लेकिन किंवदंतियां बहुत सारी हैं इस जगह को लेकर और ऐसे में समुद्र का किनारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मंदिर में दर्शन करके उन्होंने आशीर्वाद लिया है और इससे पहले पीएम ने रामनाथ स्वामी मंदिर में भोग भी चढ़ाया था और इस दौरान उसे हाथों से स्पर्श भी पीएम की ओर से किया गया था। पीएम ने रामनाथ स्वामी मंदिर में आयोजित रामायण पाठ में हिस्सा भी लिया था और देखिए इस वक्त किस तरीके से पुष्प अर्पित करते हुए समुद्र में, सागर में, जल में आपको पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तरह की तस्वीरें कल भी सामने आई थी तमिलनाडु से और आज भी अरचल मुनाई पॉइंट पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। पीएम नरेंद्र मोदी आपको बताएं अगर कल की यानी कि शनिवार की बात करें तो तमिलनाडु के दौरे पर थे और ऐसे में उन्होंने 2 मंदिरों में पूजा अर्चना की थी और आज धनुषकोडी में उनकी मौजूदगी। तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में भी श्रीनाथ रंगस्वामी मंदिर में पीएम मोदी ने हाथों से ही माउंट ऑर्गन दिए थे, जैसे कि गजराज यानी कि हाथी ने अपनी सूंड से पकड़ा था और फिर बजाना भी शुरू किया था। और ये एक और मनमोहक तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र को, भगवान को और सूर्य को इस वक्त पुष्प अर्पित करते हुए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के साथ और तमाम वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा की थी और उसके बाद राम सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की गई थी। ये लगभग कुछ वैसा ही नजारा आप देख रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें कल रामेश्वरम से भी सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान के लिए समुद्र में गए थे। अब तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उससे समझिए कि कर्म और धर्म को साथ साथ कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये पीएम नरेंद्र मोदी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तिरुचिरापल्ली की तस्वीर देखिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक वेशभूषा के साथ वहां पर परिक्रमा करते हुए मंदिर की दिखाई दे रहे हैं। गजराज का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और वहीं रामेश्वरम में आरती लेते हुए शिव जी की अर्चना करते हुए पीएम की तस्वीरें हैं। रामेश्वरम में किस तरीके से उन्होंने डुबकी लगाई समुद्र में, आशीर्वाद लिया, ये भी। और 5वीं तस्वीर आज की है जब आचमन करते हुए समुद्र में पुष्प अर्पित करते हुए समुद्र के किनारे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हम कर्म और धर्म की बात कर रहे हैं, एक तरफ विशेष अनुष्ठान के साथ साथ अपना कर्मकांड भी करते हुए। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन जगहों पर जा रहे हैं जहां भगवान राम यानी कि रामायण में जिन जगहों का जिक्र है और उन जगहों पर जो भव्य मंदिर बने हुए, जो ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं, उन सभी जगह पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। पहले नासिक पहुंचे, उसके बाद आंध्र प्रदेश में उन्होंने जो जटायु की स्मृति में जो मंदिर बनाया गया वहां पर वो पहुंचे। कल तमिलनाडु के मंदिरों में उन्होंने दर्शन किया और आज भी वो लगातार दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और केवल वो नहीं, आप देखिए मैं अयोध्या की भी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिरों में, उन मंदिरों में जा रहे हैं जहाँ का संबंध राम से है, रामायण से है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भी उनके आने का इंतजार हो रहा है कि वो शुभ मुहूर्त में आएंगे और वहाँ जाकर लगातार जो प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त है उसमें वो रहेंगे, मौजूद रहेंगे और तब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यानी हर कोई उस पल को देखना चाहता है, उस पल का इंतजार कर रहा है। और अगर आज की बात करें तो प्रधानमंत्री कल से तमिलनाडु के दौरे पर हैं। यहाँ 2 मंदिरों में वो पूजा कर चुके हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए, वहाँ उन्होंने अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया और रामेश्वरम में उन्होंने
रोड शो भी किया। इसके बाद जो रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पर डुबकी लगाई, फिर भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा की। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से कर रहे हैं। जो रामेश्वरम में डुबकी भी उन्होंने लगाई थी। और धनुषकोडी के आज 2 मंदिरों में आज का जो कार्यक्रम है, धनुषकोडी के 2 मंदिरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, दर्शन करेंगे और उनका दर्शन का कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है। और जो अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की और जो हाथी है उससे उसका भी उन्होंने खाना खिलाया और केवल और खाना ही नहीं खिलाया, उन्होंने गजराज से आशीर्वाद भी लिया। जो तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं, जो टीवी स्क्रीन पर की सूंड को प्यार से सहलाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और जो वैष्णव संत हैं श्री रामानुजाचार्य और श्री चक्रता झावर को समर्पित कई सन्नाधि यानी कि देवताओं के लिए जो अलग अलग पूजा स्थल होते हैं, उन्होंने वहाँ पर पूजा भी की। ये अयोध्या की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार मंदिरों में जो जा रहे हैं उनकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको। तमिलनाडु में ये लगातार दूसरा दिन है और दूसरे दिन उन्होंने गजराज को खाना भी खिलाया, मंदिर में जाकर गजराज का आशीर्वाद भी लिया और जो पूजा विधि है वो भी शुरू की। और इससे पहले रामेश्वरम का जो पवित्र जल है जो समुद्र का, वहाँ पर जाकर उन्होंने स्नान भी किया। यानी कि हर उस पल को वो जीवंत करना चाहते हैं, वो महसूस करना चाहते हैं जहाँ पर भगवान श्री राम के पग पड़े या उनसे संबंधित घटनाएं वहाँ पर हुई। जो रामायण में जिन जगहों को बताया गया है वो उन जगहों को खुद फील करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त राम में हो गया। जो सैकड़ों सालों से जो प्रतीक्षा थी वो पूरी होने वाली है। अब महज करीब 24 से 25 घंटे रह गए हैं जब वो पल आएगा। और उस पल के दौरान जो पल पूरी दुनिया जिसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, करोड़ों राम भक्त जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो पल अब से 24 से 25 घंटे बाकी रह गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का शुभारंभ। न्यूज 18 इंडिया पर शताब्दी की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे अखंड कवरेज, सीधे राम मंदिर अयोध्या से लाइव टेलीकास्ट, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क के साथ 108 घंटे का सीधा प्रसारण। हमारे साथ वो होंगे जिन्हें देश सुनना चाहता है। रंग के मार्बल से बने फर्श और खंभों पर जब रोशनी पड़ी तो लगा जैसे उन पर दूध की धारा बह रही हो। दीवारों और खंभों पर इतनी सुंदर नक्काशी की गई कि देखने वाले